फाइनली दोस्तों Xiaomi ने इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया अपने लैपटॉप्स को, जो कि यहाँ पे MI नोटबुक का अपग्रेडेड वर्जन है। प्रीवियस वर्जन जो था वहाँ पे कुछ कमियां थी, उसको इस बार सॉल्व करने की कोशिश की है। क्या वो सॉल्व हुआ है, यहाँ पे जानेंगे। MI नोटबुक प्रो और अल्ट्रा ये कैसा लैपटॉप है, आपको लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग कुछ टास्क करना चाहते हो, जैसे कि आप इंजीनियर हो या फिर एडिटिंग करते हो या फिर गेम्स खेलते हो, क्या आपके लिए सुइटेबल है, सब कुछ जानेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए किक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। इफ यू लाइक माय कंटेंट तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। पहले वीडियो देख लो। Xiaomi ने इंडिया के अंदर लॉन्च तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कैसी रखी है, तगड़ी या फिर बहुत ज्यादा बेकार इस बार, प्रीवियस जनरेशन से कितना अपग्रेड है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर तो पता चल ही जाएगा। फर्स्ट लैपटॉप जो है वो है MI नोटबुक प्रो। अगर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले देखो यार, यहाँ पे ट्रू लाइव डिस्प्ले कुछ इन लोगों ने नाम दिया है, और यहाँ पे अपने को 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। इस 14 इंच डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है 16:10 की एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। मतलब आपको थोड़ा जो है ऊपर के साइड में ज्यादा स्क्रीन रेशियो देखने को मिलेगा। उसकी मदद से आप लोग को जो है, जब भी आप लोग स्क्रीन का डिस्प्ले यूज करते हो तो आपको जो है ज्यादा स्पेस थोड़ी बहुत मिल जाएगी, जो कि अच्छी चीज है। साथ ही यहाँ पे डिस्प्ले रिजोल्यूशन जो है ये 2.5K की रिजोल्यूशन है। अगर Redmibook से कंपेयर करते हैं, Redmibook था 2K रिजोल्यूशन, ये है 2.5K रिजोल्यूशन। यहाँ पे रिजोल्यूशन की अगर बात करें 2560x1600 पिक्सल यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है, जो कि आप लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलर रिप्रोड्यूस करके देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलता है आप लोग को 100% sRGB वाली एक डिस्प्ले, जो कि बहुत ज्यादा सही है। यहाँ पे PPI की अगर बात करते हो तो 251 PPI है, जिसका मतलब है आप लोग को पिक्सल पर इंच बहुत ज्यादा सही मिलेगा। साथ ही साथ 100% sRGB है, तो कलर रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा सही यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो बहुत सही है। डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में तो बहुत ज्यादा अच्छा खेल गया। उसके बाद बात करते हैं इसके डिजाइन की, तो यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम चेसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चेसिस में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, अच्छी क्वालिटी की फुल मेटल बॉडी मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा सही काम करने वाला है। तो यहाँ पे उस बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। प्रोसेसर के डिपार्टमेंट में इस बार Xiaomi ने इंट्रोड्यूस किया 11 जनरेशन की प्रोसेसर, जो कि 35 वाट की प्रोसेसर आप लोगों को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो H35 सीरीज जो है यूज किया गया है, G7 यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आप लोगों को आइरिश की देखने को मिल जाएगी। लाइनअप की बात करें तो i5 और i7 का लाइनअप आप लोग को मिल जाएगा। अगर स्पेसिफिक मॉडल नंबर की बात करते हैं तो i5 की 11300H की प्रोसेसर मिलती है, जो कि 4.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक की आप लोगों को बूस्ट क्लॉक देखने को मिलेगी। और इस वाले प्रोसेसर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे 4 कोर और 8 थ्रेड्स जो है वो संभाल लेगा सारे टास्क को। i7 की बात करें तो यहाँ पर मॉडल नंबर जो है i7 11370H, यहाँ पर आप लोगों को 4.8 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक और अप टू 5 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक देखने को मिलेगी। और इस वाले प्रोसेसर की अगर बात करें, यहाँ पर भी आप लोग को जो है 4 कोर और 8 थ्रेड्स ही देखने को मिलती है। ये देखने वाली बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट यहाँ पे 6 कोर वाली i7 अगर यूज करते तो बहुत सही था। यहाँ पे आप लोग को जो है ज्यादा जो है बूस्ट देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट यहाँ पे i7 के साथ जो आइरिस एक्स ग्राफिक्स है वो थोड़ा पावरफुल आपको देखने को मिलता है, बस वही है। प्रोसेसर बूस्ट की बात करें, उतना ज्यादा बूस्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे खटकी, जो यहाँ पे उन लोगों ने कहीं पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ वो पे कहा i5 और i7। बट मैंने इस प्रोसेसर को जब देखा तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सेम ही है, 4 कोर और यहाँ पे 8 थ्रेड्स देखने को दोनों प्रोसेसर में मिल जाती है। रैम की बात करें तो अप टू 16 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलती है। तो देखो यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शंस फिर से नहीं मिलता है यार, ये चीज बहुत ज्यादा मुझे फिर से बुरी लगी। बट क्या करे यार, ऐसा ही लैपटॉप अभी जो है लॉन्च हो रहे हैं विदाउट अपग्रेड ऑप्शंस, तो कर कुछ नहीं सकते। इसके बाद स्टोरेज देखो 512 GB की यहाँ पे NVMe SSD देखने को मिलती है, जो कि PCI SSD है। और यहाँ पर आप लोग को कोई भी अपग्रेड ऑप्शन फिर से नहीं मिलता है, तो ये भी एक बुरी चीज है। और कोई भी अपग्रेड ऑप्शन एडिशनल स्लॉट वगैरह भी नहीं मिलता, खोल ही नहीं सकते लैपटॉप को, तो क्या उखाड़ लोग यार, अपग्रेड नहीं कर सकते। एक्सटर्नली आप लोग को जो है हार्ड ड्राइव वगैरह यूज करना होगा। उसके बाद बात करते हैं जो वायरलेस टेक्नोलॉजी की, तो Wi-Fi 6 आपको मिल जाती है, Bluetooth 5.2 देखने को मिल जाती है। उस पर कोई दोहराया नहीं है, आपको आसानी से बहुत ज्यादा अच्छा स्पीड मिल जाएगा, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्स की बात करूँ तो पोर्ट्स देखो यार, यहाँ पे अच्छी खासी दी गई है। एक तो टाइप सी की आप लोग को पोर्ट मिल जाती है, जो कि पावर डिलीवरी साथ साथ जो है यहाँ पे डेटा ट्रांसफर जो है सपोर्ट करता है। उसके बाद जो थंडरबोल्ट 4 का भी पोर्ट है, जो कि फिर से पावर डिलीवरी और जो है चार्जिंग सपोर्ट करता है, सही चीज है। एक आप लोग को जो है 3.0 की एक USB पोर्ट देखने को मिल जाती है। उसके बाद USB की और एक 2.0 की पोर्ट देखने को मिल जाती है। 3.5 mm का जैक मिल जाता है।
और यहाँ पे HDMI का भी पोर्ट आप लोग को मिल जाएगा, जिससे आप लोग HDMI वगैरह कनेक्ट करना है तो कर पाओगे। अनडाउटली यहाँ पर भी आप लोग को RJ45 और कार्ड रीडर वगैरह देखने को नहीं मिलता। हाँ, और एक चीज़ 3.5mm जैक भी आप लोग को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लोग जो है 3.5mm की ऑडियो जैक को इस्तेमाल करके आराम से जो है गाने सुनना है, म्यूजिक सुनना है या फिर गेम्स खेलना है, सब कुछ कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड देखो यहाँ पर जो है ना, हमारी बात जो MI ने जो सुन ली, प्रीवियसली जो है बैकलीट नहीं था, इस बार 3 लेवल ब्राइटनेस वाली जो है उन लोगों ने बैकलीट दे दी। और यहाँ पे कुछ सीजर मैकेनिज्म है, 1.3mm की ट्रेवल डिस्टेंस के साथ है, और आप लोग को जो है वहाँ पे टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। एस उस पर बैकलीट है तो लो लीट कंडीशन में भी कोई इश्यूज नहीं आनी चाहिए, बट जब यूज़ करेंगे तब और भी इसके बारे में जान पाएंगे। बट देखते हैं यार, हाथ में आएगा तो यूज़ करेंगे, नहीं तो यार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। टचपैड की बात करें तो यहाँ पर फिर से उन लोगों ने कोई भी ग्लास ट्रैक पैड वगैरह नहीं दिया है। हाँ, विंडोज प्रिसिशन सपोर्ट यहाँ पे करता है, बट ग्लास ट्रैक पैड वगैरह नहीं है। एक नॉर्मल सा ट्रैक पैड है जिनको उन लोगों ने हाईलाइट करके विंडोज प्रिसिशन सपोर्ट दिखा दिया, बट सही है, वो यूज कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी के मामले में देखो, फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे दिया गया है पावर बटन के अंदर, जैसे कि सेम रेडमी के अंदर था। ये लोग कर क्या रहे हैं मुझे पता नहीं। डिजाइन भी मैकबुक से, अभी रेडमी भी मैकबुक, MI भी मैकबुक, सब मैकबुक बन जाएंगे तो होगा क्या दुनिया का। खुद अपना डिज़ाइन कुछ लाओ यार, अगर सुन रहे हो MI या फिर रेडमी तो कुछ अपना करो। हाँ, कॉपी बहुत अच्छी तरीके से कर ले तो ये मुझे सही लगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। वेबकैम की बात करें, यहाँ पर 720p की आप लोगों को 30 FPS वाली वेबकैम मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करना है, वीडियो कॉलिंग 1-on-1 करना है या फिर ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो आसानी से कर पाओगे, उस पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। ऑडियो की बात करें, 2 आप लोग को 2 वाट की स्पीकर मिल जाती है, DTS ऑडियो सपोर्ट करता है, सही है, सुन पाओगे गाने वाने बहुत सही तरीके से, आप लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट वेट की बात करें तो 17.3mm है, 1.40 kg की यहाँ पे आप लोग को वेट देखने को मिल जाती है। बात आती है बैटरी की, तो बैटरी देखो यार 11 घंटे की यहाँ पे बैटरी लाइफ देगा वो बोल रहा है, बट नो डाउट 8 घंटे भी दे बहुत है, बट 56 वाट आवर की बैटरी है और आउट ऑफ द बॉक्स 65 वाट की चार्जर मिल जाती है, जो कि टाइप सी से आप लोग चार्ज कर सकते हो, जो कि अगर टाइप सी का कोई भी डिवाइस है, फोन वगैरह है, सब कुछ चार्ज कर सकते हो उससे। और यहाँ पे लैपटॉप जो है, यहाँ पे थंडरबोल्ट का पोर्ट है, एक टाइप सी का पोर्ट है, दोनों जो है चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो कहीं पर भी लगा के इसको चार्ज वगैरह कर सकते। अभी बात आती है MI नोटबुक अल्ट्रा की, तो MI नोटबुक अल्ट्रा की बात करते हो यहाँ पे डेफिनेशन ही चेंज कर दिया यार। लाइव स्ट्रीम के अंदर उन लोगों ने एक 4 यहाँ पे एस्पेक्ट बताए डिस्प्ले की। पहला जो पॉइंट है वो है ट्रू टू लाइव डिटेल। यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे 3.2 की आप लोगों को 15 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसपे सपोर्ट करता है 16:10 की एस्पेक्ट रेशियो, और इसका जो रिजोल्यूशन है वो 3200 into 2000 पिक्सल्स की आप लोग को मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग को जो है बहुत ज्यादा अच्छा क्रिस्प डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को 242 ppi की आप लोग को स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पे 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो बहुत ज्यादा पतले बेजल्स मिलेगी। नंबर 2 पॉइंट उन लोगों ने नोटिफाई किया हुआ है ट्रू टू लाइफ कलर। यहाँ पे उसका मतलब क्या है, यहाँ पे 100% sRGB है, तो उन लोगों ने एक चीज हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे आप लोग को जो है ना बहुत ही क्लोज टू नेचुरल कलर्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को कलर एक्यूरेट यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है। उसके बाद तीसरी चीज मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी कि ट्रू टू लाइफ मोशन नाम का एक फीचर है, कि कहेंगे 90 हर्ट्ज की यहाँ पे रिफ्रेश रेट वो प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत सही है यार। एक अच्छा लैपटॉप आपको मिल रहा है जहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छी स्क्रीन, साथ ही साथ जो है यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। तो गेम्स चलेगा कि नहीं वो हम लोग जानेंगे, बट 90 हर्ट्ज का आप लोगों को एक स्मूथ फीलिंग जरूर प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद चौथी पॉइंट उन लोगों ने की यहाँ पे आई सेफ्टी की। यहाँ पे देखो रेनलैंड सर्टिफाइड यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है, जिसकी मदद से जो है आपके आंखों को जो उतना तकलीफ नहीं होगा अगर आप लोग लॉन्ग रन में इसको यूज करते हो। साथ ही साथ यहाँ पे डीसी डिमिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि हार्डवेयर कोडेड है, तो यहाँ पे आपको वो भी फीचर मिल जाएगा। कहीं पर भी कोई भी लाइट कंडीशन हो वहाँ पे फ्लिकर नहीं होगा स्क्रीन, तो आंखों को तकलीफ नहीं होगा। तो ये 4 एस्पेक्ट्स थी जो डिस्प्ले के रिगार्डिंग थी, और ये जो एप्लीकेबल होता है ना, ये सिर्फ अल्ट्रा पे ही एप्लीकेबल होता है, उसी के ऊपर टीज किया है MI ने, और सच में ये सारी चीजें वहाँ पे है जो मैं मानता हूँ। डिस्प्ले बहुत ज्यादा सही है। अभी बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर देखो सेम घिसा पीटा प्रोसेसर है जो प्रो में था, यहाँ पर भी सेम है। अल्ट्रा में कोई भी यहाँ पे सुधार हमें देखने को नहीं मिलता है। रैम की बात करें 16 GB की रैम अप टू देखने को मिलती है, अलग अलग वेरिएंट आएगा, 8 और 16 अपग्रेडेबल ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो देखो यार मेमोरी यहाँ पे आप लोग को 512 GB की SSD मिलती है, यहाँ पर भी कोई अपग्रेड ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट यार 1 TB का ऑप्शन क्यों नहीं देते आप लोग, अगर देते तो बहुत सही था। लोग जो है परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलग स्लॉट्स नहीं है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे 512 GB पे अटके हो,
लास्ट ईयर से भी पहले से आप लोग 512 GB दे रहे हो, उससे ज़्यादा है कि नहीं आप लोग के पास मेमोरी? अगर होता है थोड़ा प्राइस लेके 1 TB का वर्जन ज़रूर निकाले। अगर MI या फिर Redmi कोई भी देख रहे हो तो आप लोग ये कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। देखो इस वाले वर्जन के अंदर आप लोग को जो है थर्मल सिस्टम में थोड़ी सुधार देखने को मिल रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डुअल आप लोग को हीट पाइप्स देखने को मिलते हैं, एक बड़ा सा पंखा देखने को मिलेगा और यहाँ पे 100% कॉपर रेडिएटर्स वगैरह मिलेंगे। बट करेंगे क्या उसका? यार गेमिंग लैपटॉप है नहीं ये, और गेमिंग लैपटॉप की तरह क्यों प्रेजेंट कर रहे हो ये मुझे पता नहीं। बट स्टिल हाँ ठीक है, आपकी कूलिंग सिस्टम जो है एनहांस्ड यहाँ पे उन लोगों ने कुछ तो किया होगा, इसीलिए वो बोल रहे हैं। बट ठीक है, हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे इंटेल की आइरिश की एक्सी ग्राफिक्स ही मिलती है। उससे बेटर आप लोगों को और कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। और बाकी डिफरेंसेस की बात करें तो देखो अल्ट्रा एडिशन में आप लोगों को बैटरी लाइफ जो है यहाँ पे 70 वाट आवर की बैटरी मिलती है, जो कि क्लेम कर रहे हैं अप टू 12 आवर्स की बैटरी लाइफ, जो कि 65 वाट की यहाँ पर भी चार्जर है, जो कि आप लोग टाइप सी से चार्ज कर सकते हो। बाकी इंटरफेस की बात करें, बॉडी कंप्लीटली जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम बॉडी है, जो मेटल आप लोगों को मिल जाता है, तो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आएगा। साथ बैकलाइट कीबोर्ड है, जो स्पीकर्स थे सेम प्रो वर्जन में यहाँ पर भी एक ही है। और यहाँ पे आप लोग को फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी मिल जाता है पावर बटन के अंदर। और इसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, 1.70 kg के आसपास इसका वेट है। और यहाँ पे 17.9 mm की थिकनेस आपको मिल जाती है, तो ठीक ठाक है। यहाँ पे मेटल बिल्ड के साथ आप लोग को अच्छी खासी वेट भी मिल जाती है। और यहाँ पे प्रोसेसर वाइज देखें तो वो भी अच्छी है। अभी बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे MI नोटबुक प्रो की। तो MI नोटबुक प्रो की वर्जन्स की बात करें तो i5 में आप लोगों को 2 वर्जन मिलती है। तो फर्स्ट जो वर्जन है वो है 8 GB रैम और i5 की प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे इसका प्राइस रखा गया है 56,999। और यहाँ पे i5 और 16 GB का जो वर्जन है ये आप लोग को 5,999 दिया गया है, जिसका मतलब आप लोग को 60,000 यहाँ पे पे करना होगा i5 की हायर मॉडल के लिए। उसके बाद आती है i7 की, यहाँ पे 16 GB रैम के साथ। यहाँ पे कोई भी 8 GB का वेरिएंट अभी के लिए तो नहीं है, बट फर्दर आ सकता है इन फ्यूचर अपडेट्स। बट अभी के लिए कोई भी यहाँ पे 8 GB का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका प्राइस आप लोग को यहाँ पे 72,999 देखने को मिलता है, जो कि 73,000 है। तो ये चीज थी जो प्रो की लाइनअप है, वहां पे जो प्राइसिंग है ऐसी कुछ दी गई है। अभी बात करते हैं अल्ट्रा की प्राइसिंग की। तो अल्ट्रा में भी आप लोग को यहाँ पे i5 का वेरिएंट मिलेगा और i7 का वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो i5 और 8 GB का अगर वर्जन देखते हैं तो यहाँ पे 59,999, जो कि 60,000 में आप लोग को मिलेगा। i5 और 16 GB की बात करें तो यहाँ पे 63,999, मतलब 64,000 आपको पे करना होगा। और टॉप मोस्ट मॉडल जो है i7 और 16 GB रैम के साथ, यहाँ पे आपका जो प्राइसिंग रखा गया है वो है 76,999, मतलब 77,000 आपको गिर जाएगा अगर आप इसको बाय करते हो। अभी बात करते हैं ऑफर्स की। तो ऑफर्स देखो i7 और i5 दोनों में है, बट HDFC की तरफ से है। अगर आप लोग HDFC का क्रेडिट कार्ड या फिर EMI ट्रांजैक्शन करते हो तब जाके यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट है अलग अलग वेरिएंट्स में। जैसे i7 में आप लोग को टोटल डिस्काउंट जो है 4,500 देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप लोग i5 का वेरिएंट लेते हो तो आप लोग को जो है 3,500 का कैशबैक देखने को मिलता है फ्रॉम HDFC। तो बाकी बैंक्स के लिए कोई भी ऑफर नहीं है। ये आप लोग को कब देखने को मिलेगा? ऑन मार्केट। तो ये मार्केट में आप लोग को 31 अगस्त 2021 से जो है ये लाइव हो जाएगा। ये कहाँ जा रहा है कि Amazon, MI की स्टोर, MI की ऑफलाइन स्टोर और MI का जो ऑनलाइन स्टोर है वहां पे मिलेगा। और बाकी फ्लिपकार्ट में आ सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, बट अभी ऑफिशियली जो ये लिस्ट सिर्फ Amazon ही हुआ है और जो है MI की स्टोर। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो। बट अभी मैं बताऊंगा कि ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट बात है, जिन लोग स्टूडेंट है क्या वो ले सकते हैं? हाँ, आप लोग ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करना कि 16 GB वाला वर्जन लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, क्योंकि फर्दर आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते। जो लोग 8 GB का रैम लेने का सोच रहे हो, क्या वो लेना चाहिए इसको? हाँ, आप ले सकते हो अगर आप लोगों को फर्दर आपको पता है कि आप लोग जो आगे जाके उतना ज़्यादा उसको जो सिर्फ आप लोग ऑफिस टास्क के लिए यूज़ करोगे, स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, आपको हैवी टास्क नहीं करना है तो यूज कर सकते हो। अगर आप लोग डिजाइनर हो, मतलब आप लोग जो सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह डिजाइन करते हो, पेम्पलेट डिजाइनिंग करते हो, ग्राफिक्स रिलेटेड काम करते हो, वीडियो एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप लोग जो है i5 का मॉडल ले सकते हो। वहां पे आप लोग को जो डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा सही काम करेगा।
कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो, वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो, आपको कलर एक्यूरेट मॉनिटर चाहिए था, तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट लैपटॉप है। साइज टाइपिंग एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सही मिलेगा। नोट्स वगैरह टाइप करते हो तो उस पर भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो अच्छी खासी आप लोग को एक बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाती है। और बाकी चीज़ें मुझे उतनी ज़्यादा खराब नहीं लगी। हाँ, अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करके स्टोर करना है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो एक एडिशनल HDD खरीद लेना, जिसके अंदर आप लोग सारी चीज़ों को स्टोर कर सकोगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो मैं एकदम आंख बंद करके आप लोग को मैं रेकमेंड कर सकता हूं कि आप लोग 16 GB वाला वर्जन ले, अगर आप लोग को वीडियो एडिटिंग करना है। i5 i7 दोनों में सेम ही परफॉर्मेंस मिलेगा, थोड़ा सा बूस्ट आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि प्रोसेसर मैंने आप लोग को दिखा दिया, दोनों ही आप लोग को यहाँ पे 4 कोर और 8 थ्रेड्स देखने को मिलती है। वहाँ पे कोई भी उतना ज़्यादा स्पेसिफिकली हाई बूस्ट आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि वो बोल रहे थे i7 एंड i5। ऐसा जो है ना, i7 बोलते वक्त जो थोड़ा हैवी हो जाता है वो चीज़। कैसा लगा मेरा मजाक? उसके बाद बात आती है गेमिंग की। जो लोग गेमिंग के लिए लेना सोच रहे थे अल्ट्रा में क्या आप गेमिंग कर सकते हो, देखो यार गेमिंग जो है MX की 450 या 350 के साथ उन लोगों ने कंपेयर किया तो उतना सिग्निफिकेंट बूस्ट तो है नहीं। हाँ, कैजुअली कभी कभार आप लोग जो है मीडियम सेटिंग्स में गेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, नॉट ए डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप। हाँ, i7 का जो वेरिएंट है 16 GB रैम के साथ और i5 का 16 GB रैम जो है, ये जो है i5 का वेरिएंट यहाँ पे आपको जो है 4K तक एडिटिंग करवा देगा। थोड़ा लैग हो सकता है बट यहाँ पे 1080p 60 FPS में कोई भी लैग नहीं आएगा, एडिटिंग वगैरह आसानी से कर सकते हो। 4K रेंडरिंग के लिए i7 का जो वेरिएंट है 16 GB रैम के साथ अच्छा काम करेगा, जहाँ पे 4K में आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, फुल टाइमलाइन में स्क्रबिंग शायद से वहाँ पे दिक्कत आए, बट अगर आप लोग यहाँ पर इसको जो है फुल से हाफ टाइमलाइन में कर लेते हो प्रीमियर प्रो में एडिटिंग, तो कर पाओगे। 4K एडिटिंग कैपेबल है ये प्रोसेसर, तो करवा देगा। ठीक है, साथ साथ ये प्रोसेसर जो है 35 वाट की आप लोग को जो है यहाँ पे पावर दे देती है, तो आपको जो है यहाँ पे बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ साथ जो है इसका डिस्प्ले मुझे टॉप नॉच लगा, तो कलर एक्यूरेट काम जो है बहुत सही होगा। तो अभी और बहुत कुछ लोग मुझे पूछेंगे क्वेश्चन कि रेडमी बुक लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, तो देखो यार रेडमी बुक से ज़्यादा बेटर मुझे जो है MI की नोटबुक लगी। सही कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सही है। और वहाँ पे अगर आप लोग बहुत ही बेसिक लेवल में सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस वीडियो कॉलिंग वगैरह करना है तो i3 का वेरिएंट आप चेकआउट कर सकते हो। जो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ वगैरह देखने अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो वो ले सकते हो i3 वाली। बहुत लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि रेडमी बुक का वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ डालना, वहाँ पे मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। वही पूछना जो मैंने वीडियो में नहीं बताया वो फिर से पूछोगे, फिर से टाइप करूँगा, ये सब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये चीज़ था मेरा ओपिनियन। मैं अगर होता तो कौन सा लेता? मैं अगर होता तो मैं सच में अल्ट्रा वाला लेता, क्योंकि मेरा काम वैसा है। मैं अल्ट्रा में जो है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रिस्प मुझे डिस्प्ले मिल जाती है, 90 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ साथ वीडियो एडिटिंग मुझे करना है, उतना गेम्स में नहीं खेलता, तो मेरे लिए वो परफेक्ट लैपटॉप होता। हाँ, पावर कम होता, लेकिन मुझे जो है ट्रैवल वगैरह भी करना होता है तो लाइट वेट लैपटॉप चाहिए होता है। तो अच्छा लैपटॉप है जो कि आप लोग अगर इस पर्पस के लिए खरीदना चाहते हो देन यू कैन गो एंड ग्रैब दैट। बट यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ, कॉन्स है, अपग्रेडेबल ऑप्शंस नहीं है, जो कि हर एक लैपटॉप में आजकल नहीं मिलता है हमें, जो कि बजट सीरीज में ऐसा MI, Xiaomi, ओनर, ये सब जो चाइनीज़ कंपनी है वो लॉन्च करता है। तो ये चीज़ थी। बाकी आप लोग खुद समझदार हो यार, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है। तो यार बहुत सारे अलग ब्रांड्स की भी ऐसी मज़ेदार लैपटॉप्स हैं जो कि इस चैनल के थ्रू आपको जानकारी में देता रहूँगा। आप लोग फॉलो करके रखना मुझे, और आपको जो है मैं एडुकेट करता रहूँगा और अच्छी आप लोग को जो है बेस्ट रिकमेंडेशन मैं दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक बटन प्रेस नहीं किया, प्रेस भी कर दो। और मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।